हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एम्बाइब। आप सभी का स्वागत है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्लास में। आज जानते हैं, आज बेटा है ट्यूसडे और हर ट्यूसडे को हम लोग करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वैसे तो ये क्लास लाइव होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ काम में फंस गया, इसलिए मैंने ये क्लास आज दोपहर 12 बजे नहीं ले पाया। लेकिन क्योंकि भाई आज का वादा है, ट्यूसडे की क्लास है, तो ट्यूसडे के दिन ही आपको ये क्लास मिलेगी। तो वीकली करंट अफेयर्स हम हर हफ्ते का पढ़ रहे हैं, मंडे टू संडे का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। देखो भाई, करंट अफेयर्स क्या है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे डिफेंस हो, या कोई भी पेपर हो, हर एग्जाम में जनरल स्टडीज के सेक्शन में, जीएस में जो है करंट अफेयर्स के कम से कम 20 से 25% क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 20 से 25% क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका तो ये है कि आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़िए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, लोगों के पास कई बार क्या होता है कि समय की कमी होती है, कई लोग जॉब्स करते हैं। तो होता क्या है कि जिन लोगों के पास जेन्युइनली समय की कमी है, उनके लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था वीकली करंट अफेयर्स का, ताकि आपको हर वीक का पूरा अपडेट मिल सके, ताकि आपको डेली करने की जरूरत ना हो। आप एक वीक में एक बार आइए और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स करके जाइए, ठीक है। अब आप पेपर चाहे सीडीएस दे रहे हैं, सीएपीएफ दे रहे हैं, एनडीए है, एफकैट है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ है, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, कोई भी पेपर हो, आप हमारा करंट अफेयर्स पढ़िए। इससे बाहर से और कुछ नहीं आएगा, ये वादा है आपसे। तो वीकली करंट अफेयर्स में आज हमारी तीसरी क्लास है और आज बेटा हम लोग करने वाले हैं 15 से लेकर के 21 मई का करंट अफेयर्स। तो 15 से 21 मई का आज हम जो है बच्चों करंट अफेयर्स करेंगे और 15 से 21 मई का करंट अफेयर्स है काफी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग आ चुके हैं, तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं, ठीक है बच्चों। वीकली करंट अफेयर्स देखिए, तो 15 से 21 मई का करंट अफेयर्स है आज हमारा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली खबर देखिए आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट खबर, और खबर यह है कि कोचीन पोर्ट हैज बैग्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड जो है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से पोर्ट को दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, उसमें से कोचीन एक बहुत ही फेमस पोर्ट है, जिसे आप लोग कोच्चि भी कहते हैं। इसे क्वीन ऑफ हार्बर्स के नाम से जाना जाता है। एक नेचुरल पोर्ट है जो कि केरला में है, और ये पोर्ट जो है बेसिकली स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। अब इस पोर्ट को अवार्ड दिया गया है सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2022 का। रीजन क्या है 2023 का? रीजन ये है कि ये वो पोर्ट है जहां पर टर्न अराउंड टाइम सबसे ज्यादा तेज है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है बच्चों, समझो। मतलब कि एक शिप आया, उसने सामान को अनलोड किया, दूसरा सामान उठाया और वापस अपने रास्ते निकल गया। कहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में और खासतौर से आपके ये वाटरवे इंडस्ट्री में जो है टर्न अराउंड टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज है, लेकिन इंडिगो प्रॉफिट में क्यों है? क्योंकि इंडिगो का टर्न अराउंड टाइम बहुत ही तेज है। 40 मिनट्स के अंदर, 40 मिनट में वो पैसेंजर उतारता है, दूसरे पैसेंजर चढ़ाता है और दोबारा टेक ऑफ कर जाता है। 40 से 45 मिनट का टर्न अराउंड टाइम है। वैसे ही कोचीन पोर्ट पे जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत तेज हैं, और एक शिप का जो टर्न अराउंड टाइम है वो मात्र 48 आवर्स है। तो 48 घंटे में ये 43,000 मेट्रिक टन के शिप का टर्न अराउंड कर देते हैं। मतलब 48 घंटे में शिप वापस से अपने रास्ते निकल सकता है, और इसी वजह से कोचीन पोर्ट को जो है श्रेष्ठ सागर सम्मान अवार्ड 2023 दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑनर्ड द कोचीन पोर्ट अथॉरिटी with the Sagar Shresth Samman for the best around time in a non-container category during 2022-23. This award is in recognition with the excellent performance of Cochin Port in handling dry bulk and liquid bulk cargo vessels at Cochin. The port recorded 48 hours in turning around vessels of an average parcel size of 43,800 metric ton that arrived at the port. समझ रहे हो?
तो 43,800 मेट्रिक टन का जो शिप है उसको जो है बेटा 48 घंटे में टर्न अराउंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए आपके पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत हैवी होनी चाहिए। इसीलिए अवार्ड कोचीन को दिया गया है। इसे क्वीन ऑफ हार्बर्स के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी खबर है जयंत नार्लिकर अवॉर्डेड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा, जयंत नार्लिकर को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। अब ये बेसिकली कौन है बेटा? तो ये जो है एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर है हमारे देश के, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर, eminent astronomer and the founder director of Inter University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune। तो बेटा ये एक एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर हैं, उसके साथ फाउंडर डायरेक्टर हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे IUCAA कहा जाता है, पुणे में। वॉज प्रेजेंटेड द फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जयंत नार्लिकर को। ये एक बहुत बढ़िया अवार्ड है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। द ASI हैज इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड इन 2022 एज इट सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली टू रिकॉग्नाइज एमिनेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइस ऑफ 1.5 लाख रुपीज फंडेड बाय द फैमिली ऑफ गोविंद स्वरूप एज वेल एज प्लाक एंड अ साइटेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें 1.5 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है जो कि गोविंद स्वरूप जी की फैमिली द्वारा ही दिया जाता है आज भी। ठीक है, तो जयंत नार्लिकर जी को यह अवार्ड दिया गया है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वेरी वेरी वेरी, VVI लिख दिया इसके आगे। भोपाल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग SDGs। भाई सबको मालूम है SDGs क्या है, इतनी बार मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। भाई आपको मालूम है कि सन 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, सबको मालूम है। तो 2015 में बेटा पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें पूरी दुनिया के देशों ने यह वादा किया था कि भाई साहब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पालन करेंगे, मतलब दुनिया को एक ऐसी जगह बनाएंगे जो सबके लिए रहने योग्य हो। और इसके तहत सन 2030 तक दुनिया भर के देशों को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है, जिसमें से आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मैटर है। अब होता क्या है कि एक तो कंट्री के लेवल पर ये हो ही रहा है, कंट्रीज इसे मैप करती हैं और इसे जो है पूरा ध्यान रखती हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हम पालन करते रहें। लेकिन अब ये शहरी लेवल पर भी होना शुरू हुआ है और दुनिया में सबसे पहला शहर बना था न्यूयॉर्क। US में न्यूयॉर्क सबसे पहला शहर था जिसने ये शुरू किया था लोकल लेवल पर। अब भारत में भोपाल, जिसे बेटा लेक सिटी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में है आप जानते हैं, और भोपाल पहला शहर बना है भारत में जो कि ये मॉनिटर करेगा कि हमारा जो शहर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है। मतलब उस शहर में जो है ट्रांसपोर्ट को लेकर के सरकार की क्या नई नीतियां हैं, मतलब कि वहां पर पोल्यूशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्या नीतियां हैं। ठीक है, तो भोपाल इन मध्य प्रदेश हैज बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया to adopt the localization of United Nations mandated sustainable development goals। ठीक है, MP's capital city will now have voluntarily local reviews to demonstrate the local government's capacity and commitments। VLR enables cities and regions to localize SDGs and report their progress। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेटा यहाँ पर वॉलंटरली लोकल रिव्यूज होते हैं, मतलब कि वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार। तो वॉलंटरली लोकल रिव्यूज होंगे कि शहर में जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है, कूड़े को लेकर क्या काम किया जा रहा है, फ्यूल को लेकर क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या किया जा रहा है, तो इसको ट्रैक किया जाएगा। और न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे पहला शहर था जिसने लोकल लेवल पर इसे ट्रैक करना शुरू किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जो यूनाइटेड नेशंस के मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या कर रहा है, उसे रिव्यू कर रहा है। तो भोपाल इज द सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि MP की कैपिटल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार सारथी पोर्टल लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टल है। हमारे देश में आजकल आपने सुना होगा एक घटना बहुत होने लगी, लोगों के मोबाइल फोन खो जाने लगे हैं। तो लोगों के जो मोबाइल फोन खोने लगे हैं उनको ढूंढने के लिए
ये बेटा शुरू की गई संचार सारथी, ठीक है। तो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च द संचार सारथी पोर्टल। संचार सारथी पोर्टल aims to empower mobile phone users by providing essential services. The portal provides services such as tracking and blocking of lost mobile phones. तो पहले तो क्या है कि जो आपका मोबाइल फोन खो गया है, आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं और उसके बाद उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो संचार सारथी को लॉन्च किया गया है। द संचार सारथी पोर्टल फोकसेस ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स. It is a joint effort between the government and mobile phone service providers. It is an initiative developed by the Department of Telecom. Ministry of Telecommunication ने बनाया है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। The portal has detected more than 40 lakh bogus connections and disconnected more than 6 lakh connections, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो ये संचार सारथी ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। अब ये देखिए भाई साहब, जो बच्चे सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा जो है अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 फाउंडेशन बैच एम्बाइब ऐप पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चल रहा है। तो इस बैच के साथ जुड़िए, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस बैच में मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज द सीबीआई डायरेक्टर। क्या बात है। तो हमारे जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, 25 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 25 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल। और इसके लिए जो कर्नाटक का डीजीपी हैं प्रवीण सूद, उन्हें जो है नया सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो कर्नाटका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद was appointed the next chief of the Central Bureau of Investigation according to government issued order on Sunday. The 59-year-old has been appointed to the post for a period of 2 years from the date of assuming charge after outgoing CBI chief Subodh Kumar Jaiswal completes his tenure on 25 मई। तो सुबोध कुमार जायसवाल जी का टर्म 25 तारीख को पूरा हो रहा है और हमारे नए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीबीआई डायरेक्टर होंगे प्रवीण सूद। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये सब जो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यशस्वी ब्रेक्स आईपीएल रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, स्कोर्स 15-13 बॉल्स। क्या बात है भाई। यशस्वी जायसवाल साहब को तो आजकल सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। राजस्थान रॉयल के एक युवा और तेजस्वी बल्लेबाज जिनका नाम है यशस्वी जायसवाल। तेजस्वी हैं बेटा, वो यशस्वी नहीं तेजस्वी हैं। और यशस्वी जायसवाल ने भाई साहब आईपीएल में रिकॉर्ड बना दिया है 13 गेंद पर 50 रन मार करके, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने 13 बॉल पर 50 मारा है। वैसे इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो आज भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में अगर मैचेस की बात करें ओडीआई और टी20 में, तो इंटरनेशनल मैचेस में आज भी रिकॉर्ड जो है युवराज सिंह का है, जिन्होंने 12 गेंद पर हाफ सेंचुरी मारी थी। बहुत ही फेमस साउथ अफ्रीका में, आपने याद होगा वो मैच जब क्रिस, क्या नाम है वो इंग्लैंड के बॉलर, आई थिंक ही वाज नेम इज क्रिस ब्रॉड, हाँ, जिसको जो है भाई साहब 6 गेंद पे 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने। वो इंटरनेशनल करियर पे है, लेकिन आईपीएल की बात करें तो रिकॉर्ड अभी तक हुआ करता था आपके क्रिस गेल का, उसको तोड़ा है, याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल ने। तो देखिएगा, इन द 56th मैच ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, द यंग Rajasthan Royals opener Yashasvi Jaiswal created history by smashing a sensational 50 at Eden Gardens, Kolkata. During his blistering knock, Jaiswal completed fastest 15-13 deliveries. Yashasvi played an unbeaten inning of 98 and 47 balls, which included 13 chauke and 5 chhakke. Before this, the record of the fastest half century was held by KL Rahul and Chris Gayle. Rahul had scored half century 14 deliveries against Delhi Capitals, while Gayle achieved the feat against the Mumbai Indians, the same 14 deliveries. ठीक है, तो 14 गेंदों पर क्रिस गेल और केएल राहुल बेटा 50 मार चुके हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंद पे 50 मार दी ईडन गार्डन्स जैसे ऐतिहासिक मैदान में, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर देख लीजिए बेटा। परमिंदर चोपड़ा became the first woman to become CMD of India's largest NBFC PFC। तो NBFCs क्या होती हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बेटा वो कंपनीज होती हैं जो कि बैंकिंग फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करती हैं,
लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। तो बेसिकली ये हमारी जो एनबीएफसीज होती हैं ये हमारे देश में लोनिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और हमारे देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी जो है वो पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पीएफसीआई भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। और परमिंदर चोपड़ा भारत की पहली महिला बनी हैं जो कि भारत में पीएफसी की जो है सीएमडी बनी है। तो परमिंदर चोपड़ा हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अज्यूम द रोल ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, India's largest non-banking financial company. Parminder's appointment is not only a testament to her remarkable leadership qualities and expertise, but also a significant step forward for a gender diversity in a corporate world. ठीक है, she has over 35 years of experience in the power sector, including National Hydroelectric Power Corporation and Power Grid Corporation. तो पावर ग्रिड में भी रह चुकी हैं, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन भी रह चुकी हैं परमिंदर चोपड़ा। ये अपॉइंटमेंट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। तुंगनाथ टेम्पल बिल्ड बाय पांडवास डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। क्या बात है बेटा। तुंगनाथ मंदिर जो कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है तुंगनाथ, और तुंगनाथ टेम्पल जिसे पांडवों ने बनवाया था ऐसा कहा जाता है, इसको जो है बेटा राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है भारत सरकार ने। तो तुंगनाथ लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग उत्तराखंड is not only one of the highest Shiva temples in the world, but also the highest among the 5 पंच केदार temples। ठीक है, तो ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट शिव मंदिर है और इसे जो है बेटा रिसेंटली हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट, इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड तुंगनाथ अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन अ नोटिफिकेशन। आफ्टर डिफीटिंग कौरवास इन द कुरुक्षेत्र वॉर, द पांडवास वांटेड अटोन फॉर द सिंस ऑफ फ्रैक्शनर्स एंड Brahmanatya of killing of Brahmins during the battle. For this they handed over the reins of the kingdom and went in search of Lord Shiva to worship and be free the sins। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बनाया था। तो कहते ना कि बेटा कुरुक्षेत्र जो महाभारत है उसके बाद पश्चाताप की भैया हमने युद्ध में बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या की है, तो अपना क्या है कि जो पाप हुए हैं उनके लिए शिव की आराधना करने के लिए इन्होंने ये बनवाया था पांडवास ने। और ये सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है इन द वर्ल्ड में, इसे नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया है। इंडियाज लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क टू कम अप इन हैदराबाद, ये भी याद रखिएगा। एक्वा मरीन पार्क टनल एक्वेरियम इन हैदराबाद will be India's biggest such project, which will build in rupees 300 crores. With a built-up area of over 2.5 lakh square feet, this tunnel aquarium will come in the eco park spread over 4.27 acres. ठीक है, हाँ जी। The curved tunnel will be at least 100 meters long with a 3.5 meters walkway and 180-degree view. The aquamarine park will have a tunnels with a variety of aquamarine species, including fish, reptiles, ये सब बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें 2500 लोगों की कैपेसिटी होगी, 300 से ज़्यादा स्पीशीज इसमें रखी जाएंगी। तो भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ पे बनेगा? हैदराबाद में। ठीक है, इसकी कॉस्ट करीब 300 करोड़ रुपए होगी। आगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलॉन मस्क अपॉइंट्स लिंडा याकरिनो ट्विटर्स न्यू चीफ। आपको मालूम है कि भैया इन्होंने दुनिया में एक ट्रेंड शुरू किया था इलॉन मस्क ने, और वो ट्रेंड था दुनिया में क्या चीज़ का? ले ऑफ्स का। आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स कर रही हैं, चाहे उसमें मेटा शामिल हो, गूगल शामिल हो या कोई भी शामिल हो। ठीक है, और इलॉन मस्क ने ही ये कार्रवाई शुरू करी थी। तो इलॉन मस्क ने लिंडा याकरिनो को ट्विटर का नया चीफ बनाया है। ट्विटर को तो पूरी तरह साफ कर दिया था, पराग अग्रवाल जो उसके सीईओ थे उसको भी उन्होंने रातों रात हटा दिया था। तो ये देख सकते हैं, ट्विटर ओनर इलॉन मस्क हैज पिक्ड फॉर्मर एनबीसी यूनिवर्सल एड सेल्स चीफ लिंडा याकरिनो एज द कंपनीज न्यू सीईओ। मस्क नेम्ड हर द न्यू सीईओ जस्ट 6 months आफ्टर टेकिंग ओवर ट्विटर एंड फायरिंग इट्स टॉप एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो लिंडा याकरिनो जो होंगी वो नई चीफ होंगी। मस्क विल रिमेन इन्वॉल्व्ड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फॉर ट्विटर। याकरिनो इज वन ऑफ द वुमेन हु हेड्स Fortune 500 कंपनीज and has been rising steadily through the ranks of some America's biggest media companies। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस महिला हैं। हालांकि इलॉन मस्क का कहना है कि मैं ट्विटर का सीटीओ जो है जारी रहूँगा, तो ही विल कंटिन्यू टू बी द सीटीओ ऑफ ट्विटर, वो चलता रहेगा। लेकिन अब जो हैं
लिंडा यकेरिनो जो है नई सीईओ होंगी किसकी? ट्विटर की। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेरी लाइफ मोबाइल ऐप। ये देखिएगा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेरी लाइफ। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव recently launched the Meri Life mobile application to empower young people and encourage their participation in tackling climate change. The app inspired by the concept of Mission Life, Lifestyle for Environment, which was envisaged by the Prime Minister at COP26. Aim of the app is to promote mindful utilization instead of wasteful consumption. The application will foster a nationwide movement for life, demonstrating the power of citizens saving the environment. Through this app, the impacts of simple actions in daily life can be understood, which can have a larger climate impact. ठीक है, तो भाई साहब ये ऐप आपके लिए बनाई गई है मेरी लाइफ, इसको आप डाउनलोड करिए। तो इसके अंदर आप जो डेली काम करते हैं ना दिन भर में, तो बताते हैं कि आपके किस एक्शन से, जैसे मान लीजिए आपको आधा किलोमीटर दूर जाना है घर से सब्जी लेने के लिए और आपने स्कूटी घर से निकाल ली, तो वो बताएगा भाई आधा किलोमीटर जाना है तो पैदल चले जाओ। क्लाइमेट चेंज में आप कैसे योगदान दे सकते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, समझो। कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारे करने से क्या होगा। एक कहानी बताता हूं बेटा। एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी, एक जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई और एक चिड़िया जो है ना, छोटी सी स्पैरो जो होती है, अपनी चोंच में पानी भर के आग को बुझा रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी चोंच से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं बुझेगी, लेकिन कम से कम आग बुझाने वालों में मेरा नाम तो गिना जाएगा। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने जंगल की आग बुझाई या नहीं बुझाई, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसमें योगदान दिया या नहीं दिया। तो क्लाइमेट चेंज आपके एक्शन से पूरा नहीं होता है, ये मानता हूँ, लेकिन आप उसमें योगदान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरी लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव साहब ने, ताकि हमारे देश में कैंपेन चलाया जाए, लोगों को अवेयर कराया जाए क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाउ होल्ड सेकंड पोजीशन इन जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स। क्या बात है। सो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट आपको मालूम है हमारे देश में सबसे ज्यादा किसके पास है? जीआई टैग क्या होते हैं? किसी क्षेत्र की कोई चीज मशहूर होती है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि वो चीज और मशहूर हो। आजकल हमारे देश में कंसेप्ट चल रहा ओडीओपी, सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट बहुत मशहूर हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह भारत में जो सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैं बेटा, वो तमिलनाडु के पास है। 55 जीआई टैग्स तमिलनाडु के पास हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हो गए हैं, 51, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश नाउ होल्ड्स द सेकंड पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स। गुड। द स्टेट हैज रिसीव्ड जीआई टैग्स फॉर 3 मोर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मोर प्रोडक्ट क्राफ्ट, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट टू 48। ठीक है, द 3 न्यूली टैग्ड ओडीपी क्राफ्ट्स आर मणिपुरी तरकशी, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट एंड संभल हॉर्न क्राफ्ट। ठीक है, तो 48 हो गए यूपी के पास, जिसमें 3 नए जुड़े हैं, जो है मैनपुरी की तरकाशी, महोबा का गौरा स्टोन क्राफ्ट और संभल का हॉर्न क्राफ्ट। तो मैनपुरी तो आप जानते हैं इटावा के पास है, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट महोबा कानपुर के आगे पड़ता है, और संभल मुरादाबाद के पास, वहां पर हॉर्न क्राफ्ट। द जीआई टैग ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्टेट रिच कल्चर। तमिलनाडु के पास 55 है एंड यूपी एंड कर्नाटका फॉलोड विद 48 एंड 46। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु 55, यूपी 48 एंड कर्नाटका विद 46 जीआई टैग्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को 3 और मिले हैं। जल जीवन मिशन अचीव्स माइलस्टोन ऑफ 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस। क्या बात है भाई, आपको मालूम है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि सन 2024 तक भारत के हर घर में जल आएगा, वो भी नल से। तो हर घर जल विद नल, समझ रहे हो? तो घर में जो है टोटी होगी, उससे आप पानी निकाल भर सकते हैं। मतलब आपको पानी के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया था और इन्होंने 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस भारत में लगा दिए हैं। तो जल जीवन मिशन, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन by providing 12 crore tap water connection across the country. This achievement marks the major step toward ensuring access to clean drinking water for every household. At the time of announcement launch in JGM, only 3.323 crore household in village has access to pipe water connection. Himachal Pradesh is 98.35, followed by Bihar 96, and also set to achieve saturation near future. Goa, Haryana, Punjab, Andaman, Puducherry, Daman, Dadra, Haveri and हर घर जल सर्टिफिकेट स्टेट्स, याद रखिएगा। Till date, 5 states, Goa, Telangana, Haryana, Gujarat and Punjab, and 3 union territory, Pondicherry, Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli and Andaman Nicobar,
हैव रिपोर्टेड 100% कवरेज। ठीक है, तो इस समय हमारे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर 100% वाटर कनेक्शन है, जिसमें गोवा है, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। इसके अलावा आपकी 3 यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और उसके साथ अंडमान निकोबार। ठीक है, तो 100% कवरेज है यहाँ पर। ओके, तो 12 करोड़ कनेक्शन इन्होंने लगा दिए हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। रवनीत कौर हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। सीसीआई जानते हो बेटा क्या होता है हमारे देश में? सीसीआई का हमारे देश में मतलब होता है कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है कि हमारे देश में मार्केट में कंपटीशन बना रहे, इस पे वो नजर रखते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा हो और बाकी जो है पीछे चल रहे हों। तो मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बना रहे, इसके लिए हमारे देश में सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें रवनीत कौर जो है पहली महिला बनी है। तो रवनीत कौर विल टेक ओवर एज द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, a post that has been lying vacant since October last year by Ashok Kumar Gupta. The appointment of Kaur will be for a period of 5 years from the date of assuming charge or till the date attaining the age 65 or until further orders, whichever is the earliest as per the orders. ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन और पहली महिला रवनीत कौर। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश। Kerala became the first Indian state to launch welfare fund for workers under MG नरेगास। ठीक है, तो केरला भारत का पहला राज्य बना टू लॉन्च वेलफेयर फंड फॉर वर्कर्स अंडर MG नरेगा। तो केरला became the first state in India to launch the welfare fund for Mahatma Gandhi Rural Employment Guaranteed Scheme workers in the state. The welfare fund has been formed as per the Kerala Employment Guarantee Workers। तो आपको मालूम है कि हमारे देश में MG नरेगा के बारे में सुना होगा, जहां पर लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर मान लो कुछ हो जाता है तो वेलफेयर फंड होना चाहिए, और केरला भारत का पहला राज्य बना है जिसने नरेगा वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड लॉन्च किया है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, इसके तहत वर्कर्स हु हैव कंप्लीटेड एज 60 विल बी एंटाइटल्ड टू अ पेंशन विच आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, मैरिज अमंग अदर बेनिफिट। ठीक है, तो समझ लीजिए कि भैया इसमें क्या होगा कि पेंशन मिलेगी जो लोग 60 साल के हो गए हैं। उसके अलावा द वर्कर्स नीड टू पे अ नॉमिनल मंथली अमाउंट ऑफ 50 एज अ कंट्रीब्यूशन टू द फंड एंड द गवर्नमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट। दोज हु हैव पेड द कंट्रीब्यूशन फॉर 10 और मोर ईयर्स एंड देयर फैमिलीज विल गेट द बेनिफिट्स इन केस ऑफ बेनिफिशियरी इज डेड। ठीक है, तो 50 रुपए प्रीमियम भरना है हर महीने, और 50 रुपए आप देंगे तो 50 रुपए सरकार भी इसमें जमा करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट्स एज पार्ट ऑफ द सेंसस बिगिंस इन झारखंड। आपको मालूम है कि झारखंड में बेटा बहुत सारे हाथी हैं, और झारखंड में जो है बेटा एलिफेंट सेंसस कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी एलिफेंट्स की। ठीक है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट्स एज पार्ट ऑफ सेंसस हैज बिगन इन झारखंड पालामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, द सेंसस इज बीइंग डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ 5-member टीम फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। In Jharkhand, elephant census will conducted in the Dalma Wildlife Sanctuary around 10 km from Jamshedpur. The DNA profiling started in August 2022 for Gaj Suchna mobile application for forest officials. ठीक है बेटा, तो एलिफेंट पूछा जा सकता है सेंसस कहाँ हो रहा है? आपका झारखंड में हो रहा है। ओके, आगे। HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड। क्या बात है, HDFC की म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला डिफेंस फंड लॉन्च किया है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट म्यूचुअल फंड फोकस्ड ऑन द डिफेंस सेक्टर, a move that will provide investors with an opportunity to participate in the growth of potential on this space. The new fund offering on HDFC Defence Fund open-ended equity scheme would open on 19 May, closing on 2 June. The fund will invest at least 80% of its net asset in defense and allied sector companies. Defense allied sector stocks include stock forming part of aerospace and defense, explosive, shipbuilding and allied services. ठीक है, तो होता क्या है म्यूचुअल फंड्स, तो आप जानते ही हैं क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स ये होता है बेटा कि कई बार क्या होता है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके बिहाफ पर कोई कंपनी आपका पैसा कहीं और डालती है, इसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो भारत में पहले डिफेंस फंड आए, मतलब इसमें जो पैसा है वो एरोस्पेस कंपनीज में, डिफेंस कंपनीज में, एलाइड सर्विसेज की कंपनीज में लगाया जाएगा। और पूछा जा सकता है कि भारत का पहला डिफेंस फंड किसने लॉन्च किया है, तो HDFC ने लॉन्च किया है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है भाई हमारी एमबाइप की ऐप। अगर आप लोगों ने अभी तक एमबाइप की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए एमबाइप की ऐप डाउनलोड करिए।
एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, इसके साथ साथ एम्बाइब अचीव एसएससी एंड रेलवे एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप अपने डाउट्स हमसे सीधे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिया गया है। तो अब हम करेंगे भैया क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये तो मालूम चले कि भैया कितना पढ़ाई किए हो। कहते हैं देखो बेटा, पढ़ाई करना अपने आप में एक अलग चीज़ है और पढ़ाई करके जो है उसे मार्क्स में कन्वर्ट करना अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो इस हफ्ते के टोटल 26 क्वेश्चन हैं। इस हफ्ते के टोटल बेटा 26 क्वेश्चन हैं इस हफ्ते। तो इस हफ्ते के टोटल 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके और फटाफट आंसर देते हैं। Who has recently been appointed as the new Law Minister of India in place of Kiran Rijeju? अर्जुन राम मेघवाल, जगदम्बिका पाल, एसएस रामा सुब्बू या महेंद्र सिंह पूर्ति सिंह चौहान? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हमारे देश में नए लॉ मिनिस्टर कौन बने? अभी तक तो भाई किरण रिजिजू हुआ करते थे, अभी बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। Which of the following asset management companies has recently announced the launch of the country's first mutual fund focused on defense sector? तो डिफेंस सेक्टर पर होगा, जल्दी बताओ। भारत का पहला म्यूचुअल फंड जो कि डिफेंस सेक्टर पर होगा, इसे लॉन्च किया अभी बताया आपको एचडीएफसी ने। ठीक है। What is the name of the Nepali climber who reached the top of the Mount Everest for the 27th time recently, reclaiming the record for the most summit of Everest? 27वीं बार चढ़ गए हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3, कामी रीटा शेरपा, पसंग दावा शेरपा, लखपा छेदी शेरपा या अंग डोरजे शेरपा? जल्दी बताओ। तो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये है कामी रीटा शेरपा। बहुत बढ़िया। Tungnath temple built by Pandavas was recently declared a national monument by the central government. Is located in which of the following states? UT, असम, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तुंगनाथ टेम्पल जो कि बेटा पांडवों ने बनवाया था आपके महाभारत के बाद, और ये स्थित है बच्चा आपका रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। According to recent announcement, the India's largest tunnel aquarium, Aqua Marine Park, is to come in which of the following cities? मुंबई, कोचीन, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर। आपको मालूम होना चाहिए। कहां पर बनाया जाएगा? ये 300 करोड़ की मदद से बन रहा है, 2500 लोगों की कैपेसिटी वाला, हैदराबाद में बनेगा, याद रखिएगा, एक्वा मरीन पार्क। द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज रिसेंटली सीज्ड ड्रग्स वर्थ 40,000 करोड़ इन अ ईयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस? ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन काली। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 40,000 करोड़ की ड्रग्स को पकड़ा है एक साल में, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के अंतर्गत। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। Who among the following has recently taken on a significant role as an ambassador for the Indian team participating in the Special Olympics journey to Berlin? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया। रणवीर सिंह, एनटी रामाराव जूनियर, रामचरण या आयुष्मान खुराना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन अ सिग्निफिकेंट रोल एज एन एम्बेसडर फॉर द इंडियन टीम पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन। राइट आंसर इज अ वेरी फेमस एक्टर आयुष्मान खुराना। सबने देखा होगा भाई साहब। हाँ जी। Who among the following has recently been appointed as Twitter's new chief by owner Elon Musk? अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है। लिंडा याकारिनो, जैक डॉर्से, नोआ ग्लास या इवॉन विलियम्स? हाँ जी। तो सीईओ ऑफ ट्विटर इस लिंडा याकारिनो। बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज रिसेंटली बैग द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, कौन से पोर्ट को? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023 कोचीन पोर्ट को दिया गया है केरला में, क्योंकि सबसे हाईएस्ट टर्न अराउंड टाइम है 48 घंटे के अंदर शिप का टर्न अराउंड करने के लिए। Who among the following has recently been awarded with that Lifetime Achievement Award by the Astronomical Society of India? जयंत नार्लिकर, बयन्ना नागप्पा सुरेश, अलूरू सीलिन किरण कुमार या उडुपी रामाचंद्रन राव? जल्दी बताइएगा। हाँ जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया।
तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है जयंत नार्लिकर को, जयंत नार्लिकर को। Which of the following became the first city in the country to adopt a localization of United Nations mandated sustainable development goals? नासिक, इंदौर, भोपाल, तंजौर, जल्दी बताओ। नासिक, इंदौर, भोपाल, तंजौर। बेटा लोकल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कौन मेजर कर रहा है? भोपाल। दुनिया में सबसे पहला शहर है न्यूयॉर्क, भारत में सबसे पहला शहर है भोपाल। Which of the following country has recently hosted the 6th Indian Ocean Conference? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया या बांग्लादेश? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस छठा एडिशन, तो छठा एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया है बांग्लादेश ने। राइट आंसर इज डी। Who among the following has recently been appointed as the next chief of Central Bureau of Investigation? सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सूद, सुधीर सक्सेना, राजवीर नादर। तो आपको अभी बढ़ाया है मैंने कि भैया सीबीआई के नए डायरेक्टर आए हैं 2 साल के लिए। सुबोध कुमार जायसवाल रिटायर हो रहे हैं 25 तारीख को, और प्रवीण सूद जो कि कर्नाटका के डीजीपी हैं, इन्हें जो है बनाया गया है नया सीबीआई डायरेक्टर। राजस्थान रॉयल्स ओपनर यशस्वी जायसवाल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग द आईपीएल रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, स्कोरिंग 15-13 belongs playing against which of the following teams? कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स। तो किसके खिलाफ 13 गेंद पे इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है भाई साहब? बहुत ही शानदार, इन्होंने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मारा है। बिल्कुल सही है। Who among the following has recently become the first woman to assume the role of chairman and managing director at Power Finance Corporation, India's largest NBFC? कल्पना मोरपारिया, जरीन दारूवाला, परमिंदर चोपड़ा या उपासना टाकू? तो भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की नई सीएमडी परमिंदर चोपड़ा। बहुत बढ़िया। Which bank has recently partnered with National E-Governance Services Limited to launch the electronic bank guaranteed system on digital platform? क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक। हाँ जी, कौन से बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ जो है टाई अप किया है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट आंसर इज सी। Who among the following famous Indian authors has authored a new book titled The Golden Years, The Many Joys of Living a Good Long Life, published by HarperCollins India? क्वेश्चन नंबर 17, शिव खेड़ा, किरण देसाई, अरविंद अडीगा, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बहुत बढ़िया। गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इस किताब को लिखा है बेटा रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मेरी लाइफ माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन टू एम्पावर यूथ अगेंस्ट सुसाइड टू हैंडल स्टडी प्रेशर फॉर द पार्टिसिपेशन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज फॉर फिजिकल फिटनेस। तो मेरी लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है, पार्टिसिपेटेड इन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे शुरू किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली होल्ड द सेकंड पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग गुड्स? तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स आपको मालूम है, तमिलनाडु के पास है 55, सेकंड नंबर पर यूपी के पास है 48 और थर्ड नंबर पर कर्नाटका 46। तो राइट आंसर विल उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। जल जीवन मिशन, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसेंटली अचीव अ माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग हाउ मेनी वाटर टैप कनेक्शंस? 12 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़, 19 करोड़। आपको मालूम है कि भैया ये 2024 तक कह रहे हैं कि पूरे भारत में हर घर जल विद नल प्रोवाइड करेंगे, और ये है 12 करोड़ इन्होंने पूरे कर लिए हैं। बिल्कुल सही है, जल जीवन मिशन ने। Who among the following has been appointed as the first full-time woman chairperson of the competition commission? रेवती, अद्वैती, अमरपाली गन, शर्मिष्ठा दुबे या रवनीत कौर? हाँ जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन कौन बनाई गई हैं? पहली बार महिला को बनाया गया है रवनीत कौर। रवनीत कौर इज द राइट आंसर। Which of the following states UTs has recently became the first in India to launch a welfare fund for Mahatma Gandhi Rural Employment Guaranteed Scheme workers? तो जल्दी बताओ, वेलफेयर फंड निकाला है एमजी नरेगा वर्कर्स के लिए। तो एमजी नरेगा वर्कर्स के लिए ये बेटा निकाला है केरला में, जिसमें पेंशन दी जाएगी 50 रुपए के प्रीमियम पर। ठीक है। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी रिसेंटली टुक ओथ एज अ चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मनोज सोनी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूजीसी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
तो मनोज सोनी हैज बिकेम द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटिलिटी फॉर यूजर्स अंडर द रिसेंट संचार सारथी पोर्टल बाय डिपार्टमेंट टेलीकॉम? नो योर मोबाइल कनेक्शन, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नो योर कॉलर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ। तो बेटा ये जो है संचार सारथी में नो योर कॉलर डिटेल्स ऐसी कोई सुविधा नहीं है। भाई देखो, पिछली बार हमने सैटरडे वार्ता किया था, इस बार हम फिर करेंगे। इस बार की सैटरडे वार्ता दोपहर को 12 बजे होगी 27 मई को। तो 27 मई दोपहर 12 बजे आना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सैटरडे वार्ता में। ठीक, आगे। Which of the following recently bagged the Best Long Documentary Award at the South Asian Film Festival Montreal 2023? All That Breathe, Gauri, Dancing on the Grave या Elephant Whispers? क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये बेटा जो है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड गौरी को दिया गया है, बहुत बढ़िया, राइट आंसर बी है। और हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ओडीआई, टेस्ट, T20 इन IPL सेंचुरी इन द सेम कैलेंडर ईयर? ये भी अपने आप में एक तबाही मचा रहे हैं भाई साहब, ये भी खिलाड़ी अपने आप में एक तबाही मचा रहे हैं पूरे मार्केट में, और इनका नाम है श्री शुभमन गिल। शुभमन गिल इज द राइट आंसर। तो भाई हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स पूरा हो गया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो। तो जो बच्चे CDS और CAPF की तैयारी कर रहे हैं, हमारा बैच एम्बाइब ऐप पर अवेलेबल है। अचीव CDS एंड CAPF 8 मई से शुरू हुआ, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एम्बाइब की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट जाइए, एम्बाइब की ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ सैटरडे वार्ता 27 तारीख दोपहर 12 बजे आना मत भूलिएगा। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.